नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। आपत्तिजनक नारों से गुस्साए राष्ट्रवादी संगठनों ने नगर के विभिन्न स्थानों पर आक्रोश व्यक्त किया व पुतला दहन कर दिया ज्ञापन। कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे स्वर्गीय बाबूलाल जैन के निवास स्थान पर। अनाज दलहन व्यवसायी संघ के चुनाव में विकास पैनल के 13 और सद्भावना पैनल के 8 प्रत्याशियों को मिली विजयश्री। बड़ा शिप्रा का जलस्तर, अप्रिय स्थितियों से निपटने हेतु चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्थाएं। और 84 महादेव दर्शन श्रृंखला में आज कीजिए जटेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा। और अब समाचार विस्तार से। मोहर्रम ताजिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के विरोध में दबंग हिंदू सेना ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। गीता कॉलोनी में मोहर्रम ताजिए पर असामाजिक तत्वों द्वारा देश विरोधी व पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इसी का विरोध करते हुए दबंग हिंदू सेना द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष संत अवधेशपुरी जी महाराज के नेतृत्व में पाकिस्तान का पुतला फूंका गया व नारेबाजी की गई। हिंदू सेना द्वारा आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही को लेकर एक ज्ञापन सीएसपी पल्लवी शुक्ला को सौंपा और मांग की गई कि आरोपियों की समस्त शासकीय सुविधाएं बंद की जाएं एवं रासुका लगाकर इनके मकान भी तोड़ दिए जाएं। इस बाबत जानकारी देते हुए दबंग हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत अवधेशपुरी जी महाराज ने कहा, आज हमने दबंग हिंदू सेना के बैनर पर, मैं दबंग हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने भगवान महाकाल की नगरी को शर्मसार किया है देशद्रोही नारे लगा करके, वो शहर काजी की उपस्थिति में नारे लगाए गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो शहर काजी ने नारे लगवाए हैं, इसलिए सबसे पहले शहर काजी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों को दोषी पाया जाता है उनके मकान तोड़े जाएं, उनकी नागरिकता रद्द की जाए, साथ ही कोई भी शासकीय सुविधा उन लोगों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जिस देश में रहते हैं उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी सपोले हैं, निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन अगर कर पाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हमको सौंपे उनको। जिस स्थान पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उन्हीं लोगों से उसी स्थान पर हमारी दबंग हिंदू सेना हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएगी। देशद्रोहियों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन, करनी सेना ने दी चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बड़ी संख्या में एकत्रित हो पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे व हाथों में तिरंगे लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इधर करनी सेना के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश की संपत्ति हमारी है और वो इसी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और ये इतिहास रहा है इन लोगों का। तो ये अगर इनको हमारे देश में रहना है तो हमारे देश के कानून के हिसाब से रहना होगा और हमारे देश को मानना होगा, हमारे देश की संस्कृति को और इन सबको मानना होगा। और अगर जो वो इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ करते हैं तो हम 10 दिन का अल्टीमेटम ये दे रहे हैं कि 10 दिन बाद करनी सेना खुद जाके और इन देशद्रोहियों के मकान तोड़ेगी और ऐसे लोगों को, ऐसे अफजल को घर में से निकाल के और हम मारेंगे। इधर हिंदू जागरण मंच द्वारा भी मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू जागरण मंच उज्जैन महानगर द्वारा ज्ञापन दिया गया है कंट्रोल रूम पर। मुहर्रम की रात को गीता कॉलोनी चौराहे पे करीबन 1000 लोग एकत्रित हुए और इनने हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जो कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान से कमा रहे हैं, हिंदुस्तान के यहाँ रह रहे हैं, अपना सब काम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं का अन्वयन कर रहे हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिसके वीडियो वायरल चल भी रहे हैं। उसके विरोध में हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। इसी प्रकार उज्जैन देवास गेट बस स्टैंड पर शिवसेना के नेतृत्व में पाकिस्तान और शहर काजी का पुतला फूंक कर विरोध जताया गया। वही शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिंदुस्तान में रहकर जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं
ऐसे लोगों पर रासुका के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए उनके मकान जमींदोज कर दिए जाएं। वहीं ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर भगा देना चाहिए। यदि प्रशासन उन पर कार्यवाही करने में असमर्थता जताता है तो ऐसे लोगों को शिवसेना के सुपुर्द कर देना चाहिए, जिससे हम अपने स्तर पर उनको यहां से रवाना कर देंगे। पुतला दहन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। आज ये पुतला दहन किया है पाकिस्तान और शहर काजी का, और इनको हम समझाना चाहते हैं कि ये देश में रहकर ये देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। इनको आज हम चुनौती देना चाहते हैं कि अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, और ये जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं इनको पाकिस्तान भेजा जाए। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ये जो यहाँ ये लोग देशद्रोही हैं, इन पर इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, रासुका लगवाएं, और रासुका लगाकर इनके जो मकान है उनको जमींदोज किया जाए। इसके बाद इनको यहाँ से आतंकवादी का वो देकर इनको ससम्मान पाकिस्तान छोड़ा जाए। कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे स्वर्गीय बाबूलाल जैन के निवास स्थान पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन का गत दिनों निधन हो गया था। कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम श्री थावरचंद गहलोत ने उनके निवास स्थान पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर विधायक पारस जैन भी उपस्थित थे। अनाज तुलन व्यवसायी संघ के पदाधिकारियों के चुनाव परिणाम हुए घोषित। विकास पैनल के 13 और सद्भावना पैनल के 8 प्रत्याशी हुए विजयश्री। अनाज तिलहन व्यावसायिक संघ के पदाधिकारियों के लिए हुए मतदान के बाद निर्वाचन अधिकारी प्रदीप बजनौरे ने चुनाव परिणाम की घोषणा की। तदनुसार 13 उम्मीदवार विकास पैनल के और 8 उम्मीदवार सद्भावना पैनल के जीते। सर्वाधिक मत प्राप्त कर अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित हुए गोविंद खंडेलवाल ने बताया, सभी 21 सदस्य हमारे भाई व्यापारी साथी हैं और मिल बैठकर उसका कार्य संपन्न हुआ। अध्यक्ष मुझे भार सौंपा गया है, उपाध्यक्ष का भार श्री अनिल जी जैन ताजपुर वालों को सौंपा गया है, सचिव का जिम्मेवारी अनिल जी गर्ग संभालेंगे और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री उमेश जी जैन और सह सचिव की जिम्मेदारी अभिषेक जी जैन निक्की भैया संभालेंगे। और उनके साथ ही हमारे जो 21 सदस्य हैं पूरे ही सब मिलकर इस व्यापारी हित के लिए, मंडी हित के लिए और व्यापारी हित के लिए सदैव निरंतर काम करते रहेंगे। निर्वाचन अधिकारी प्रदीप बजनौरे ने चुनाव परिणाम संबंधित जानकारी देते हुए कहा, अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के निर्वाचन में 43 उम्मीदवार थे, उनकी काउंटिंग हुई है। काउंटिंग के पश्चात अधिकतम मतों के आधार पर 21 उम्मीदवारों को हमने निर्वाचित घोषित किया है। प्रदेश और जिले में हो रही लगातार बारिश से बढ़ा शिप्रा का जलस्तर। दूसरे दौर में लौटे मानसून ने प्रदेश और जिले में भरपूर बारिश कर दी है, जिससे शिप्रा का जल स्तर अचानक बढ़ गया। शिप्रा तट के समस्त मंदिर व द्वार जलमग्न हो गए हैं। शिप्रा स्नान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और होमगार्ड सैनिकों की तैनाती किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कर दी गई है। बावजूद इसके कुछ दुस्साहसी स्नान करते भी देखे गए जो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। शिप्रा की स्थिति को लेकर तट रक्षक ईश्वरलाल चौधरी ने बताया, होमगार्ड विभाग की टीम यहाँ लगी हुई है, सारे स्नान बंद है और जवान यहाँ तैनात हर जगह जहाँ नदी में आने का रास्ता है वहाँ जवान तैनात कर दिए गए हैं और पूर्ण सामग्री के साथ होमगार्ड तैराक दल तैयार है। अभी घाट पे क्या स्थिति है? मंदिर कितने जलमग्न हुए क्या? मंदिर सारे जलमग्न हो गए, सारे मंदिरों में पानी भरा गया है और जल स्तर बढ़ रहा है। अभी गैस एजेंसी ने निम्न वित्त ग्राहकों के लिए छोटे गैस सिलेंडर की सुविधा योजना की प्रारंभ। बढ़ती महंगाई के कारण बड़े गैस सिलेंडर की कीमत 950 रुपये हो गई है। कई बार उपभोक्ताओं को इस बढ़ी हुई कीमत के कारण उसे खरीदने में परेशानी होती है। अतः तात्कालिक सुविधा के तौर पर कंपनी ने छोटी टंकी उपलब्ध कराने की योजना पर अमल शुरू किया है। यह जानकारी देते हुए गैस एजेंसी संचालक ने बताया, वर्तमान में पूरे भारत देश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने ऐसे उपभोक्ता जो गरीब परिवार को बिलोंग करते हैं उन या मध्यम परिवार को बिलोंग करते हैं, जिनके पास एक मुश्त पैसे देने के लिए नहीं होते हैं,
ऐसे लोगों के लिए सुविधा निकाली है कि जो एक टंकी कनेक्शनधारी ग्राहक हैं वो दूसरी टंकी बतौर अपने लिए 5 किलो का सिलेंडर ले सकते हैं। अब जैसे उसके पास अभी वर्तमान में पूरी बड़ी टंकी भराने के लिए पैसा नहीं है, तो वो छोटी टंकी कम कीमत में भराकर अपनी रसोई को चालू रख सकते हैं। जब फिर उसके पास पूरे पैसे हों तब वो फिर 14 किलो की भरा सकते हैं। यह सुविधा भी केवल इंडियन ऑयल में चालू की गई है। शोभन योग के शुभ अभिजीत व प्रदोष काल में है रक्षाबंधन पर्व 12.5 साल के बाद बना ऐसा संयोग। इस वर्ष श्रावण की पूजन राखी के एक दिन पहले मनाई गई। 22 तारीख रविवार को घनिष्ठा नक्षत्र व शोभन योग का संयोग होने से रक्षाबंधन का पर्व काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 12 साल 6 माह के अंतराल के पश्चात विशेष ग्रह स्थिति बनी है। घनिष्ठा नक्षत्र में राखी का पर्व होना दुर्लभ है। यह पर्व सब दृष्टि से अनुकूल है। यह जानकारी देते हुए पंडित अमर डब्बावाला ने बताया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि श्रावण का यह मास श्रवण नक्षत्र की विशेषता से भी युक्त बताया गया है, किंतु इस बार 21 अगस्त को श्रवण नक्षत्र सायंकाल 7:30 बजे तक ही रहेगा। इस दृष्टि से इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के साथ में शोभन योग की स्थिति बन रही है। साथ ही ग्रहों की यदि हम स्थिति पर बात करें तो बृहस्पति के संचार की गणना से तकरीबन यह योग 12 साल 6 माह के बाद बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजन का तथा साथ ही रक्षाबंधन के त्यौहार का विशेष महत्व है। उसका एक कारण यह भी है कि धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग की जो स्थिति बनती है वह शोभन योग नक्षत्र से संबंधित और ग्रहों के दृष्टि संबंध से जुड़े जो स्थान होते हैं उन स्थान में शुभता प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि पंचक के नक्षत्र में आने वाला यह त्यौहार विशेष रूप से शुभ फल देने वाला रहेगा। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए जटेश्वर महादेव के दर्शन, जो अंगपात मार्ग पर स्थित होकर अपनी इस श्रृंखला में 28वां स्थान रखते हैं। पूर्व काल में रथांतर कल्प में सोमवंशी वीर धनवा नामक एक महाप्रतापी राजा हुए। वे मृग्या के लिए वन में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने संवर्त ब्राह्मण के 5 पुत्रों को मृग रूप में घूमते हुए देखा। बालकों एवं गौ का वध इनके हाथों पूर्व जन्म में हुआ था, किंतु उस जन्म में अनायास ही फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने में आ गया। एक बार यह शिकार खेलते हुए घनघोर जंगल में चले गए। अनेक पशुओं का वध किया। मध्याह्न में कुशा का आसन बिछाकर सो गए। तब बहुत से मलेच्छ इन्हें मारने आए। तब राजन, तुम्हारे शरीर से एकादशी ने प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा की। राजा मन में अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण चिंता में रहता था। इसी कारण उसकी जटाएं बढ़ गई थी। इस प्रकार राजा वीर धनवा दुखी रहने लगे। एक दिन वामदेव मुनि के आश्रम में गए। वामदेव मुनि ने राजा वीर धनवा की यह दशा देख उन्हें धैर्य बंधाया। तब राजा ने कहा, हे मुनिराज, मैं किस प्रकार इन घोर पापों से छूट पाऊंगा, ऐसा उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अवंतिका स्थित महाकाल वन में जाओ। वहाँ अनकरेश्वर के उत्तर में जटेश्वर शिवलिंग का पूजन करो। राजा ने वैसा ही किया। तब उस शिवलिंग से भगवान प्रकट हुए, जिनकी बड़ी बड़ी जटा एवं शरीर पर भस्म धारण किए थे। उन्होंने राजा वीर धनवा को आशीर्वाद देकर पापों से मुक्त किया। जो भी मानव जटेश्वर का पूजन अर्चन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
आपत्तिजनक नारों से गुस्साए राष्ट्रवादी संगठनों ने नगर के विभिन्न स्थानों पर आक्रोश व्यक्त किया व पुतला दहन कर दिया ज्ञापन। कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे स्वर्गीय बाबूलाल जैन के निवास स्थान पर। अनाज दलहन व्यवसायी संघ के चुनाव में विकास पैनल के 13 और सद्भावना पैनल के 8 प्रत्याशियों को मिली विजयश्री। बड़ा शिप्रा का जलस्तर, अप्रिय स्थितियों से निपटने हेतु चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्थाएं। और 84 महादेव दर्शन श्रृंखला में आज कीजिए जटेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।